आत्मनिवेदन भक्ति। जिस मनुष्य ने भगवान वासुदेव का आश्रय लिया है और जो उन्हीं के परायण है, उसका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो जाता है एवं वह सनातन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के तत्व, रहस्य, प्रभाव और महिमा को समझकर ममता और अहंकार रहित होकर अपने तन, मन, धन, जन सहित अपने आप को और संपूर्ण कर्मों को श्रद्धा और परम प्रेम पूर्वक परमात्मा को समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है। हानि, लाभ, जय, पराजय, यश, अपयश, मान, अपमान, सुख, दुख आदि की प्राप्ति में उन्हें भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर प्रसन्न रहना, तन, धन, स्त्री, पुत्र आदि सभी में ममता और अहंकार का अभाव हो जाना, भगवान यंत्री हैं और मैं उनके हाथ का यंत्र हूँ, ऐसा निश्चय करके कठपुतली की भांति भगवान की इच्छा अनुकूल ही सब कुछ करना, भगवान के रहस्य और प्रभाव को जानने के लिए उनके नाम, रूप, गुण, लीला के श्रवण, मनन, कथन, अध्ययन और चिंतन आदि में रूप, गुण, लीला के श्रवण, मनन, कथन, अध्ययन और चिंतन आदि में श्रद्धा भक्ति पूर्वक तन, मन आदि को लगा देना, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी पर एकमात्र भगवान का ही अधिकार समझना, भगवान की वस्तु भगवान के अर्पण की गई है ऐसा भाव होना, जिस किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा बनती रहे इसी में आनंद मानना, सब कुछ प्रभु के अर्पण करके स्वाद, शौक, विलास, आराम, भोग आदि इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाना, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा एक भगवान का ये अनुभव करना, भगवान की इच्छा के अतिरिक्त स्वतंत्र कोई इच्छा न करना, भगवान के भरोसे पर सदा निर्भय, निश्चिंत और प्रसन्न रहना और भगवान की भक्ति को छोड़कर मुक्ति की भी इच्छा न होना आदि सभी इस आत्मनिवेदन भक्ति के प्रकार हैं। भगवान में अनन्य परम प्रेम और भगवान की प्राप्ति के लिए यह आत्मनिवेदन भक्ति की जाती है। भगवान के शरणागत प्रेमी भक्तों का संग सेवन करने से और उनके द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व, महिमा आदि का श्रवण और मनन करने से यह भक्ति प्राप्त होती है। भगवान ने स्वयं इस आत्मनिवेदन रूपा शरण भक्ति का महत्व प्रकट करते हुए इसके परम फल की गीता में बड़ी व्याख्या प्रशंसा की है। देवी होषा गुणमयी मम माया दुरतयया मामेव ये प्रपदन्ते मायामेतां तरन्ति ते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं यानी मेरी शरण आते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, स्त्री, वेश्य और शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही सदा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम, गुण और प्रभाव के श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक मेरा पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान, विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तो आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस प्रकार जो पुरुष भगवान के प्रति आत्मनिवेदन कर देता है, उसके संपूर्ण अवगुण, पाप और दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है और उसमें श्रवण, कीर्तन आदि सभी भक्तियों का विकास हो जाता है। उसके आनंद और शांति का पार नहीं रहता। भगवान उससे फिर भी अलग नहीं हो सकते। भगवान का सर्वस्व उसका हो जाता है और वह परम पवित्र हो जाता है। उसके दर्शन, भाषण और चिंतन से भी पापात्मा लोग पवित्र हो जाते हैं। वह तीर्थों के लिए तीर्थ रूप बन जाता है। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं,
जो भगवान विष्णु के सानिध्य मात्र से तुरंत दैत्यों का नाश हो जाता है, वैसे ही हे महायोगिन शुकदेव जी, आपके सानिध्य मात्र से बड़े पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर श्री विदुर जी से कहते हैं, भगवान आप जैसे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं। वे अपने हृदय में स्थित भगवान के द्वारा तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। परचेतागण भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जो तुम्हारे भक्त तीर्थों को पावन बनाने के लिए भूतल पर विचरते रहते हैं, भला संसार से भयभीत हुआ किस मनुष्य को उनका समागम न रुचेगा। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जिनके आश्रित भक्तों का आश्रय लेकर किरात, हूण, आंध्र, भील, कसाई, आभीर, कंकण, यवन, खस आदि तथा अन्य बड़े से बड़े पापी भी शुद्ध हो जाते हैं, उन भगवान के शरणों में नमस्कार हैं। मद्भगवत महापुराण। भगवान के प्रेम का मूर्तिमान विग्रह बने हुए ऐसे भक्तों को सारा संसार परम प्रेम में और परम आनंद में प्रतीत होने लगता है। वह जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, आनंद, समता और शांति का प्रभाव बहने लगता है। ऐसे भक्त को अपने ऊपर धारण कर धरणी धन्य और सनात हो जाती हैं। पितरगण प्रमुदित हो जाते हैं और देवता नाचने लगते हैं। मोदन्ति पितरो नर्त्यन्ति देवताः सनाथा चयं भूभर्वती। नारद भक्ति सूत्र। श्री गोपियाँ, महाराजा बलि आदि इस आत्मनिवेदन भक्ति के परम भक्त हुए हैं। इसलिए मनुष्य मात्र को मन, वाणी, शरीर से सब प्रकार से श्री भगवान के शरण होने के लिए कटिबद्ध होकर प्रयत्न करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीताराम, राधे कृष्ण। अगर भक्तों यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे से आगे